बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान एशिया कप का जीता हुआ फाइनल हारा अपनी नाकामियों की वजह से, नाअहलियों की वजह से और नॉनसेंस क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा। अगर ये हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की बैटिंग ने हरवाया, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने हरवाया, पाकिस्तान को पाकिस्तान के कप्तान ने हरवाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान के कप्तान ढिठाई से कह रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ अवर परफॉर्मेंस। किस परफॉर्मेंस के ऊपर वो प्राइड फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं? क्या वो अपनी कप्तानी के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं? क्या वो अपनी बतौर कप्तान बल्लेबाजी के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं? या वो उन सफेद हाथियों की परफॉर्मेंस के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ बनकर जो है वो गिरे हैं इस पूरे एशिया कप में? और पाकिस्तान की टीम की पुअर और पैथेटिक परफॉर्मेंस हमें स्पेशली अगेंस्ट इंडिया नजर आई। हम जरूर दूसरी टीमों से जीते, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, क्या हमने वो क्रिकेट खेली? क्या ये वो क्रिकेट है जिससे हम भारत जैसी, इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को शिकस्त दे सकते हैं? तो बड़ा जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास हारिस रऊफ है जो ऐसे ऐसे करता है, जो ऐसे ऐसे करता है। हमारे पास साहबजादा फरहान है जो डस डस करता है और हमारी कौम को लॉलीपॉप देता है। हमारे पास मोहसिन नकवी है जो चेयरमैन साहब हैं, जो आते हैं और आकर ट्वीट करते हैं और फिर ट्वीट में एक वो लगा देते हैं, रोनाल्डो की वीडियो लगा देते हैं कि जिसमें वो जहाज गिरने का इशारा कर रहा है। फिर वो आईसीसी को कहते हैं कि कब आपको वक्त मिलेगा कि जब आप जो है वो सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी जुर्माने की खबर सुनाएंगे। यानी ग्राउंड से बाहर पाकिस्तान की टीम से बुलवा लें, जितना कुछ एक्शन करवा लें, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकलवा लें, लेकिन जहां परफॉर्मेंस की बात है, ना चेयरमैन साहब कुछ कर सके हैं, ना पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी अपना रोल प्ले कर सकी, ना चेयरमैन अपना रोल प्ले कर सके, ना कप्तान अपना रोल प्ले कर सके और ना एक इक्का दुक्का बॉलर्स भी ऐसे हैं जो अपना रोल प्ले नहीं कर सके और बल्लेबाज भी। उन सब के ऊपर बात करेंगे जिनको पाकिस्तान की टीम का अब हिस्सा नहीं होना चाहिए, वंस एंड फॉर एवर। और फिर बात करेंगे कि बाबर और रिजवान क्या वापस आने जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम में? उनकी जगह बनती है तो कैसे बनती है और किन की जगह बनती है, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के वो सफेद हाथी जो अब पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में दिखाई नहीं देना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है और मोहसिन नकवी ने भी कह दिया है कि अगर मुझसे ट्रॉफी नहीं लेनी तो आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। बच्चों जैसी सूरत हाल हुई है आज। इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ कि क्या ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, क्या ये मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली उन्होंने इंडिया की टीम को ट्रॉफी ना दे के, या इंडिया की टीम ने उनसे ट्रॉफी लेके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सब पे तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ कि जनाब प्रेजेंटेशन सेरेमनी तकरीबन आधा घंटा लेट स्टार्ट हुई और उसकी वजह यह थी कि भारतीय टीम को यह बताया गया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मोहसिन नकवी वो ट्रॉफी देंगे। तो भारतीय टीम ने कहा कि हम तो ट्रॉफी उनसे नहीं लेंगे और उन्होंने कहा कि किसी और से हमें ट्रॉफी दिलवाएं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनको कहा कि जनाब फिर आप इस सूरत में जो है, क्योंकि ये एक डेकोरम है कि जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का वही ट्रॉफी देता है, तो क्योंकि आप उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते तो फिर ट्रॉफी जो है वो आपको आज नहीं दी जाएगी। इसलिए आप जो है वो ट्रॉफी आपको बिहाइंड द डोर मिल जाएगी। आपने जीत ली है ट्रॉफी, लेकिन ट्रॉफी आपको नहीं मिलेगी। इस पे इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा कि वी आर ओके विद इट, लेकिन हम इस बंदे से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब इंडिया में इस चीज को लेकर के बहुत बड़ी बात की जाएगी कि देखिए एक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का, वो जो है वो एक मिनिस्टर है जो कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्टर है, और उसने ये किया इंडिया के खिलाफ, वो कहा इंडिया के खिलाफ। हमने उससे ट्रॉफी नहीं ली, हमने अपने कौम की इज्जत को ऊपर रखा। हम ऐसी एशियन
क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी को लात मारते हैं, उसकी वजह यह है कि कौम की इज्जत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है पहलगाम के लोगों के जख्मों पे हम नमक नहीं छिड़कना चाहते कि हम उससे ट्रॉफी लें, और इस किस्म के नारे लगाए जाएंगे। और इधर पाकिस्तान के लोग कहेंगे डट गया है मोहसिन नकवी, फुला हो गया, मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया। अरे भाई, दोनों तरफ से ही मैं समझता हूं कि अपना अपना चूरन बेचो, बेचो चूरन। मोहसिन नकवी तुम अपना चूरन बेचो, तुम 30% दो हारिस रऊफ का, जिसने बातों में जहाज गिरा दिए। ठीक है, जब उससे उसका काम लिया तो उसने एक ओवर में 17 खाया, बार बार पाकिस्तान को हरवाया। उस काम के लिए उसको लिया था ना, ये एक्टिंग करने के लिए तो हमने उसको पैसे नहीं दिए ना। हमने ना तो उसको जो है वो यहां पे रखा है, आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लाखों रुपए उसको दे रहे हैं, उस मकसद के लिए नहीं। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल उसको लाखों करोड़ों रुपए जो टीमों को दे रही है, वो इस मकसद के लिए नहीं दे रही कि आप जो है वो 10-10-10 के निशान बनाए चले। वो तो फिर भी बना सकता है ना, उसने कुछ किया है। ये तो करता भी कुछ नहीं है और ड्रामे करता है, हमेशा करता है। और पाकिस्तान को मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंटली जो शिकस्त हुई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस हारिस रऊफ का है। ये टेपिया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बदनमा दाग, लेकिन ये जाएगा नहीं टीम से, क्योंकि जी इसकी वो फलां परफॉर्मेंस देख लें। अब किसी एक मैच की वजह से या 2 मैचों की वजह से आप परफॉर्मेंस की वजह से किसी खिलाड़ी को तो बाहर नहीं ना कर सकते। ये बेजमीर लोग हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल नॉनसेंस लोग हैं। इनको क्रिकेट का कोई पता नहीं है, कोई समझ नहीं है। जो क्रिकेट को चला रहे हैं इनको समझ ही नहीं है क्रिकेट की। ये बस लॉलीपॉप्स देंगे। मोहसिन नकवी ने ये कर दिया। मोहसिन नकवी हमेशा सर्जरी की बातें करता है, क्रिकेटिंग सेंस में जीरो है, दिमाग फारिग है, ना वो सियासत कर सकता है, ना वो क्रिकेट के साथ कुछ कर सकता है, ना उससे वजारत संभाली जाती है, ना उससे क्रिकेट संभाली जाती है। लोग कह कह के थक गए, पागल हो गए कि मोहसिन नकवी साहब एक जॉब छोड़ दीजिए, एक जॉब कर लीजिए। लेकिन उसको बहुत सारी जॉब्स करने की शौक है और इसमें उसने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया है। ठीक है जी, लोग कहेंगे पाकिस्तान की 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की टीम ने जो है वो बहुत कोशिश की, बहुत जबरदस्त ठीक खेला, पाकिस्तान आखिरी ओवर तक 146 करके भी। देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जितवाया। अगर ये मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा, पाकिस्तान की बॉलिंग ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। इक्का दुक्का परफॉर्मेंस को छोड़ के टेपिए की, बाकी सब बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की है। आपके स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की है। आपके फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैज डन हिज हार्ड आउट, अपना जान लड़ाई है उसने आज भी बॉलिंग में। फहीम अशरफ लिमिटेड कैपेसिटीज के साथ उसने भी अपने फुल जान जिगर के साथ बॉलिंग की है। अबरार अहमद बेस्ट ऑफ पाकिस्तान लॉट, इवन साइम अयूब, हालांकि हम उसकी बॉलिंग के ऊपर बैटिंग के ऊपर आगे चल के बात करेंगे, सफेद हाथियों में एक वो भी शामिल है, लेकिन बॉलिंग उसने अच्छी की है। ठीक है, मोहम्मद नवाज को जहां पे मौका मिला उसने बॉलिंग गुजारे लायक की है, लेकिन बैटिंग एक मैच में चल गए, बाकी में जब ढेर हुए तो सारे ही ढेर हो गए। भाई नीचे से उठाने वाला कौन है? बड़ा सवाल कि क्या ये वो ऑलराउंडर, बल्लेबाजी की बात करें तो फहीम अशरफ क्या वो ऑलराउंडर के जो ऊपर कोलैप्स होता है कि पाकिस्तान की टीम को ऊपर लेके जा सकता है? देखिए बहुत कुछ हो गया आपके साथ, आपने बहुत कुछ कर लिया, बाबर को बाहर निकाल दिया, भाई स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, रिजवान को बाहर निकाल दिया, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, अपनी जात के लिए खेलते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन ये साहब कंसिस्टेंट है। आगा सलमान कितने रन बना के गया पूरे एशिया कप में? कितने 70 से कम स्कोर बनाए हैं पूरे एशिया कप में मौसूफ ने, और कप्तान है। 111 112 का स्ट्राइक रेट, उससे भी अब कम हो गया होगा, और सुभान अल्लाह कप्तान बना हुआ। क्या बात है, क्या फैसला है। सिलेक्शन कमेटी प्लस आपके चेयरमैन साहब दुर्फिटे मुंह ऐसी सोच के ऊपर और ऐसी अप्रोच के ऊपर कि आप लोगों ने ये फैसले किए। मैं लोगों को नहीं कह रहा, मैं सोच और अप्रोच को कह रहा हूं। ये सोच और अप्रोच गलत है कि आप सिलेक्शन के अंदर पर्चियां चलती हैं तो सोच और अप्रोच के ऊपर फिर दुर्फिटो मुंह कहने को दिल करता है। अपनी टीम को, अपनी कौम को जलील और रुस्वा करने वाले ये वो लोग हैं जो पीछे बैठे हुए, वो तुरम खान जो पीछे बैठे हुए ना डिसीजन मेकर करने वाले। बाबर का रन स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, रिजवान का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, फलां को बाहर कर दो, फलां को बाहर कर दो, तो उनकी जगह प्रॉपर प्लेयर्स को ले गया हो ना। वो जो T20 के परफॉर्मर्स हैं, T20 का आपका PSL का परफॉर्मर
2 बार नाकाम हुआ, उसको बाहर कर दिया गया। साइम अय्यूब कितने मौके दे दिए इसको, और क्या चाहिए उसको, कितने मौके दिए। रीसेंट टाइम्स क्या, पूरी मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूं, इतना ज्यादा टाइम, इतने ज्यादा मौके पाकिस्तान के किसी ओपनर को, किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को नहीं मिले जितने इसको मिले हैं। लेकिन ये खेलेगा क्योंकि अगले 10 साल के लिए परफॉर्म कर सकता है। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मोइन अख्तर इस्तेमाल किया करते थे कि भाई ये जो कर रहे हो अभी तो खेलो ना, अगले 10 साल गए भाड़ में, किसने देखे अगले 10 साल। जो राइट टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, T20 क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है उसकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट, ठीक है, खिलाइए उसको ओडीआई क्रिकेट, खिलाइए उसको टेस्ट क्रिकेट, बट ही इज नॉट द प्लेयर ऑफ T20 क्रिकेट। सर, फर्स्ट पर्सन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टीम इज साइम अय्यूब। अगर आप टॉप ऑर्डर पे बैठ के बैटिंग नहीं कर पाते इन पिचेस के ऊपर, और उस वक्त के जब आपको जो ओपनर हैं वो 10 ओवर्स में जो है वो 88-90 रन्स बना के दे रहे हैं, आप उसके बाद भी आगे नहीं चल सकते, तो आपको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई हक हासिल नहीं है। उसके बाद मोहम्मद हारिस, देखिए मोहम्मद हारिस को बहुत मौके मिल गए अब, टू मच, एंड आई थिंक सो ही इज नॉट एन इंटरनेशनल मटीरियल। T20 इंटरनेशनल मैच को छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल ही नहीं है। खिलाइए लीग्स, PSL खिलाइए, BPL खेले, जाके वो CPL खेले, TTL खेले, जो मर्जी खेले, पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्लेयर नहीं है। जिसका दिमाग नहीं है ना, उसको हक नहीं है क्रिकेट खेलने का। अब सेंस देखिए जो तिलक वर्मा ने खेल के दिखाया, जो शिवम दुबे ने खेल के दिखाया, इवन जो संजू सैमसन खेल के गया, जो भी छोटी इनिंग्स खेल के गया, इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के गया, दिमाग है उनके पास। आपके पास, जिनके पास दिमाग नहीं है, उनका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई हक हासिल नहीं है। आगा सलमान, कप्तानी फारिग, चलिए मैं मान लेता कप्तानी आपकी फारिग है, आप बल्लेबाजी में तो कुछ करो, कुछ नहीं। 111 का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम को 129 के स्ट्राइक रेट से बाहर किया गया। 130 के स्ट्राइक रेट पे मोहम्मद रिजवान को बाहर किया गया, जो इन कंडीशंस में स्पिनर्स को खेलने वाला पाकिस्तान का बेस्ट बल्लेबाज है, उसको बाहर किया गया स्ट्राइक रेट के ऊपर, 131 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, 129 के स्ट्राइक रेट के ऊपर बाबर आजम को बाहर किया गया। 111 स्ट्राइक रेट के ऊपर आपने सारा एशिया कप खिलवा दिया अपने कप्तान को। उससे पहले आपने बांग्लादेश सीरीज खिलवा दी, आपने कितनी सीरीज उसको खिलवा दी आपने भाई। आगा सलमान, ना कप्तान किसी काम का, ना खिलाड़ी किसी काम का। सफेद हाथी नंबर 2 फारिग कीजिए, बल्कि सबसे बड़ा सफेद हाथी ये तो अब T20 क्रिकेट में नहीं मांगते भाई हम इसको। ओडीआई क्रिकेट खिलाइए और उसमें भी कप्तान किसी और को लाइए, बिकॉज दिमाग नहीं है ना सर। दिमाग से फारिग भाई, कप्तानी से फारिग। नंबर नेक्स्ट, हुसैन तलत, आपको मिल गया भाई एशिया कप, काफी पैसे आपको मिल गए होंगे, एक आधी कोठी डिफेंस में खरीद लीजिएगा, इतनी कमाई आपने कर ली है, आपका टेस्ट T20 क्रिकेट का कैरियर खत्म। हमने सोचा था कि आप भी जो है डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, शायद आप कुछ कर जाएंगे, लेकिन आप किसी काबिल नहीं है। आपने नाअहली भरपूर साबित की है। आप जाइए ओडीआई क्रिकेट खेलिए, टेस्ट क्रिकेट खेलिए, T20 में आपकी कोई जगह नहीं बनती। नेक्स्ट, आपका प्लेयर कौन है जो बाहर होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद हारिस की मैंने बात कर दी, ठीक है। नंबर 1 साइम अय्यूब, नंबर 2 आगा सलमान, नंबर 3 मोहम्मद हारिस, नंबर 4 हुसैन तलत। ये सब 4 गए, 5वां, अब आइए 5वां सफेद हाथी हारिस टेपिया, हमेशा आपको हरवाने वालों में सरे फहरिस्त। जहां पे जरूरत पड़ती है आपको हारने की, वहां पर ये साहब काम आते हैं, कहते सर मुझे ये खिदमत सरंजाम देने दें, ये मौका मुझे सरंजाम देने दें। एक हसन अली था, उसने काफी अच्छा कम बैक किया था, लेकिन उसको आगे हमने मौका नहीं दिया। वो भी कम नहीं है वैसे छक्के चौके खाने में, लेकिन आपने किन के ऊपर रिलाई किया, किन को छोड़ के। देखिए आपके पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है जिसके बारे में 2023 में बात होती है ओडीआई वर्ल्ड कप में, वसीम जूनियर, कि ये टीम से कैसे बाहर हो सकता है। ये वाहिद बॉलर है आपका कि जो नई बॉल भी करता है, पुरानी बॉल भी करता है और रिवर्स स्विंग भी करता है। ये कैसे टीम से बाहर हो सकता है। वो बाहर बैठा हुआ है, किसके लिए, हारिस टेपिया की वजह से। नेक्स्ट सफेद हाथी हारिस टेपिया shouldn't be
इन द टीम एनी मोर, वंस एंड फॉर ऑल कर दीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए पाबंदी कि ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं है। कभी कहता है उसके पीछे, विराट कोहली के पीछे छुपता है, भाई विराट कोहली से मैंने छक्के खाए हैं 8 पे 28। आज किससे खाए हैं? आज तिलक वर्मा और शिवम दुबे मार गए तुम्हें, रिंकू सिंह मार गया तुम्हें आखिरी बॉल पे। हाँ, सामने फील्डिंग रख के तू जो है वो बॉलिंग करवा रहा है उनको लेग के ऊपर और ऑफ स्टंप के बाहर। तो मैं तो हैरान हूं, फुल बॉलिंग करवाने की जगह पे आप इस किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसे बंदे को पाकिस्तान टीम के नजदीक नहीं पटकना चाहिए। किन की जगह आप खिला रहे हैं? आप वो आफरीदी, अब्बास आफरीदी, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं कि भाई इस लड़के के ऊपर नजर रखो, इसको बीबीएल का हिस्सा बनाओ, आपने उसको जाया कर दिया। आपके पास ऑलराउंडर T20 के परफॉर्मर आपके पास कौन है? आपके पास ख्वाजा नाफे, ये है T20 क्रिकेट का प्लेयर। आपके पास कौन है? आपके पास मौजूद है अब्दुल समद, ऑलराउंडर T20 क्रिकेट का प्लेयर। एक बंदा तो आपने कुर्बान कर दिया, वो कभी कभार आ जाता था, कुछ छा जाता था, आपको 1-2 मैच जितवा देता था, वो आसिफ अली फैसलाबादी, वो तो कुर्बान हो गया ना। उसके बाद और बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास मैं समझता हूं कि बाबर आजम को वापस लाने का अब हर मौका मौजूद है, क्योंकि आप एक बल्लेबाज ऐसा जरूर अफोर्ड कर सकते हैं टॉप ऑर्डर पे नंबर 3 पे, जो एंकर का रोल प्ले करे, और वो अब वक्त आ चुका है। दिस इज अनफ, एनफ इज अनफ कि बाबर आजम शुड बैक, और मैं अब उसको बैक करूंगा कि बाबर आजम शुड बी इन द पाकिस्तान टीम फ्रॉम द नेक्स्ट सीरीज, वेरी नेक्स्ट सीरीज। उसको आपके T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। आप इन 5 लोगों को कम से कम टीम से बाहर कीजिएगा, और मैं समझता हूं कि दिस इज द टाइम कि आप फैसल अकरम को भी ट्राई करें। दिस इज द टाइम कि आप लेफ्ट आर्म आपके सीमर अरफात, जो स्पिनर है अरफात मिनहास, मेहरान मुमताज, उनको भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ मोहम्मद नवाज को ट्राई किया है। दिस इज द टाइम कि आप ट्राई कीजिए अब्बास आफरीदी को। आप देखिए कि आपके पास एक ज्यादा अच्छा बॉलर मौजूद है एज कंपेयर टू आपके फहीम अशरफ, उसको भी बहुत कुछ मिल गया। हालांकि आज उसने बॉलिंग अच्छी की है, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में गुजारा हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, इसने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जहां पे जिस रोल पे आपके लिए खिलाया गया, अगर वो आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपको फिर टीम के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे पाकिस्तान के नए हेड कोच ने, बहुत नॉनसेंस किस्म की कोचिंग उसकी जानिब से देखने को मिली है, बहुत अजीबोगरीब डिसीजंस देखने को मिले हैं। टीम सिलेक्शन 11 प्रॉपर ना खिलाना, ब्रेव डिसीजंस ना लेना, आज के मैच में हसन नवाज को ना खिलाना, फिर ना रेस्ट देना साइम अयूब को, काफी देर पहले उसको रेस्ट मिल चुका होता, लेकिन ना देना, ये बड़े ब्लंडर्स हैं। और सबसे बढ़कर हार पहनाना चाहिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को। अब इस चीज के पीछे मत छुपिएगा कि आप सेकंड बेस्ट टीम बन गए, आपने श्रीलंका को भी हराया। आप वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? वहां पे ये टीमें नहीं होंगी, वहां पे आपको सेना कंट्रीज के खिलाफ खेलना पड़ेगा। वो 300 बना गए हैं T20 में, आपसे 200 नहीं बनता। आपके पास वो प्लेयर नहीं है। सिर्फ 3 ऐसे प्लेयर हैं इस पूरी टीम के अंदर जो T20 के परफॉर्मर हैं। साहबजादा फरहान, नंबर 2 फखर जमान, नंबर 3 हसन नवाज। नो वन एल्स इस T20 क्रिकेट का जो कैपेबल प्लेयर हो, जो इन कंडीशंस में जो स्पिन को भी अच्छा खेल सके। यू विल हैव टू थिंक अ लॉट ऑन इट। आपने इरफान खान न्याजी को बाहर कर दिया, 2-4 बार नाकाम नहीं हो गया, उसको बाहर कर दिया। साइम अयूब किसका क्या लगता है? दर्जनों बार नाकाम होने के बाद भी उसको मौका दिया जा रहा है, बार बार मौका दिया जा रहा है, हैरान कुन। और सबसे बढ़कर हार पहनाइए आप अपने मोहसिन नकवी साहब को, कबूल कीजिए, तोहफा कबूल कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। अब हम सिर्फ इन टीमों के खिलाफ ही जीत सकते हैं, हम टॉप रैंक टीम के खिलाफ T20 क्रिकेट नहीं जीत सकते। अदरवाइज अगर आप आप डिसीजंस नहीं लेते, मेरे ख्याल में यू शुड बी द फर्स्ट वन टू रिजाइन। लॉलीपॉप मत दीजिए, डट गया मोहसिन नकवी फलाना ये वो, हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट में सियासत नहीं चाहिए, ना इंडिया की तरफ से चाहिए ना पाकिस्तान की तरफ से चाहिए। हमें क्रिकेट चाहिए और क्रिकेट अच्छे तरीके से चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।